अपना बड़ी देर से सुन रहे हैं। वो हम देखिए, हमारा मकसद कुछ यह नहीं है, हमारा हंगामा करे के काम नहीं है। हमारा मकसद यह है कि सरकार जो कुछ अलग सोच के बैठी वो का कम से कम ये ज़मीनी तस्वीर दिखाए, लोग कितना परेशान हैं, कितना लूट रहे हैं। का शुभ नाम है अपना? गोपाल सिंह सेंगर। गोपाल सिंह जी, केहू को दिखावे आ रहे हैं? नहीं, हम तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। अच्छा, हमारे साहब हैं अपना। चलिए, तो निश्चित तौर पर अपना तो बड़े अंदर तक के बात जाना हो। ये बताइए कै बजे से यह आवास से क्षेत्र में नंबर लागे लागत? नंबर सुबह 7 बजे से लोगों के लगने लगते हैं जी। किसी डॉक्टर का 6 बजे लगता है, किसी का 7 बजे लगता है, किसी का 1 बजे से 12, जो जैसा डॉक्टर का टाइम है। सब डॉक्टर आके 2:30 से 3 बजे यहाँ बैठ जाते हैं। अच्छा। और अपना रेगुलर पेशेंट देखते हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे रात तक। इंदौर साथ तो कभी कभी 1 भी बज जाता है रात को। 1 बजे रात तक वो पेशेंट देखा करते थे जी। मैंने दिखाया है अपने ग्रैंडफादर को जी। तो 1 बजे रात को उनको यहाँ से लेकर के वापस गया हूँ। और सारी मेडिसिन बाहर की लिखती हैं, सारी जांचें बाहर की लिखती हैं। आप अपने मर्जी से ना तो कहीं जांच करा सकते हैं, ना किसी दुकान से आप दवा ले सकते हैं। दवा आप वहीं लेंगे जहाँ वो डॉक्टर सजेस्ट करेगा, भेजेगा। यह बताइए, यह पूरे आवासीय क्षेत्र में कितने डॉक्टर होंगे? हर विभाग के डॉक्टर हैं। तब वो लगभग लमसम कितना? लगभग तो यहाँ कम से कम 25 से 30 डॉक्टर हैं। 30 डॉक्टर? हाँ, जो सब पीजी हैं, प्रोफेसर हैं, वही सब उनको यहाँ अलाट। बाकी तो पीजी करने वाले डॉक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन उनको अलग हॉस्टल मिला हुआ है। यहाँ पे जो बंगले मिले हैं सब स्पेशलिस्ट वाले डॉक्टर हैं, उनको मिले हुए हैं। और ये सबकी प्राइवेट प्रैक्टिस है, सब अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। इस पे गवर्नमेंट का कोई अंकुश नहीं है। मासूम जनता को चूस रहे हैं, मासूम जनता मारी जा रही है, उनके मनमाफिक दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, मनमाफिक जाँचें कराई जा रही हैं। अब अभी भाई साहब ने बताया कि 9,000 की हमने MRI करवाई। अननेसेसरी जांच कराते हैं, कुछ भी नहीं है, सिम्टम के आधार पर कराते हैं। अब 9,000 की इनने जांच कराई, कुछ भी नहीं निकला, बता रहे हैं कुछ नहीं निकला। ये बताइए तो यह व्यवस्था जो एठे फल फूल रही है और यह कौनो आज के ना हो? ये सब कहते हैं प्रशासन स्ट्रिक्ट है। प्रशासन स्ट्रिक्ट है, क्यों नहीं इन पे बैन लगाता? क्यों नहीं इनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करता? प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करेंगे तो यही करेंगे ना, रिजाइन दे देंगे। बहुत सारे पीजी कर रहे हैं लड़के, उनको अवसर दीजिए, वो आकर के अपना ज्वाइन करें, वो नौकरी करें, वो पब्लिक की सेवा करें। आपको 2.5 लाख रुपया गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, आपको आवास फ्री दे रही है, लाइट फ्री दे रही है, पानी फ्री दे रही है। इसके बाद भी आपको ये डॉक्टर नहीं पूछ रहा कि एक डॉक्टर की डेली की 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए तक की फीस से कमाई हो रही है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये सब गवर्नमेंट के माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जिला प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी, सबको मालूम है कि यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस इतने जोर पे चरम पर है। कब से चल रहा है? सब चल ही रहा है, शुरू से चल रहा है। हाँ। जब से हमको लगता है जब से अपना ये मेडिकल कॉलेज 1963 से चालू हुआ है, तब से ये प्रक्रिया चल रही। नहीं तो एक रोकी को कहे कि ये रोक सकती है। हाँ जी, प्रशासन अंकुश लगाए कि प्राइवेट प्रैक्टिस आप करते पकड़े जाओगे तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। प्रशासन कोई अंकुश नहीं लगाता, उनके सह में ये सब फल फूल रहे हैं। ये बताइए, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अब एक बड़ा छापामार कार्यवाही चल रही है। हाँ, चल रही है, पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। खूब दवाई दुकानन पर छापा मार रहे हैं। ये बताइए, दवाई के दुकान वाला तो वह दवाई देते ना जो पर्चा में लिखा आया है। हाँ। जो हमारे दलवीर दादा ने कहा वो बहुत सही कहा कि हम भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उनको प्रशासन ने उनकी दुकानें सील कर दी। अन्नपूर्णा वाले के बाद दलवीर द्विवेदी, वो तो बढ़िया बयान दिए थे ना। उनने तो पेशेंट को यही कहा कि आप चले जाइए OPD में दिखाइए, वहाँ पे आप गवर्नमेंट की दवाई, उन्हें ये भी नहीं कहा कि हमारे पास आप दवा लीजिए, आप दिखाइए, आपको वहाँ दवाइयाँ मिल जाएंगी, अच्छी दवाइयाँ, फायदा कर जाएंगी। तो यहाँ तक कहीं कि डॉक्टर डकैत आए। बिल्कुल सही कहा। क्या है डकैत? नहीं, अब इनकी क्या डकैती पड़ गई ना, 9,000 की और 23,000 की, ये 11,000 की डकैती पड़ गई ना अभी 1 घंटे के अंदर। आप तो साक्षात खड़े हो, आपके सामने बयान कर रहे हो। 11,000 की डकैती पड़ गई ना अभी, और जांच में भी कुछ नहीं है, MRI में भी कुछ नहीं है। हम कहते हैं अगर हमारा इलाज हुआ तो कुछ हमारे अंदर हो तो हमने जांच कराया, चलिए ठीक है, हमने जांच कराया, आप बोल दिया नॉर्मल। अब नॉर्मल तो हमने कह दिया, लेकिन हमारा 11,000 रुपये क्या, उसका क्या होगा? एक गरीब आदमी, हम खेतिहर मजदूर आदमी हैं, कैसे लेकर के हम पैसा गाँव से 5 लोगों से इकट्ठा करते हैं तो हम इलाज के लिए यहाँ पे उपस्थित होते हैं, और आपको तो लगता है कि ये पैसा कुछ है ही नहीं है। 9,000 हमारी। ये बताइए, का अपना के नज़र में ऐसा कोनो डॉक्टर हैं जो उनके आवास में जाए, यदि कोनो मरीज और वो का ये कह दिन जाए यहाँ तू बच्चे गलत जगह आया है, तू बच्चे जा संजय गांधी में, वहाँ इलाज हुई? नहीं, हमारे एक बहुत सीनियर डॉक्टर थे, APS घारवार साहब जी। बहुत सारे लोग आते थे उनके पास, सर हमारा ऑपरेशन कर दीजिए इस नर्सिंग में। बोले नहीं, आपको ऑपरेशन कराना है तो संजय गांधी में करिए, मैं खुद करूंगा। और किसी नर्सिंग होम में कराना है तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, आप उनसे करा लीजिए। बहुत सर्जरी के डॉक्टर हैं यहाँ पर, उनसे आप जाकर सर्जरी करा लीजिए,
जिस नर्सिंग मैं किसी नर्सिंग होम में नहीं जाऊंगा, मैं गवर्नमेंट में करूंगा, मैं खुद करूंगा और प्राइवेट से अच्छा करूंगा। चलिए, लेकिन उसके बाद गहरवार साहब के बाद तो फिर हमको ऐसा कोई डॉक्टर नहीं दिख रहा है जो ऐसा सजेशन दे लोगों को कि आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए। वो तो बोलता है इस नर्सिंग होम में चलो मैं आ रहा हूँ पीछे से, मैं वहीं आपका ट्रीटमेंट करूंगा, वहीं ऑपरेशन करूंगा और वहाँ यहाँ से फ़ोन कर दीजिए पेशेंट भेज रहा हूँ, उनका बेड उड सब तैयार है। चलिए, तो या वह स्याह पक्ष है या व्यवस्था के जो व्यवस्था दावा करे थी कि लोगन के स्वास्थ्य खातिर हम पची बेहतर कह रहे हैं, लेकिन बेहतर हो तब फिर इतनी भीड़ होत जहाँ लोगन का रहा का हमारे अपना के घरे के बाहर का इतनी बड़ी भीड़ ही, लेकिन ये भीड़ है वो मरीजन के, गरीब मरीजन के जो कहाँ से ऋण कर्जा कह के गहना गाठी गुड़िया कर मतलब बेच के आए हैं। और कहे कि अब सोची अबे खुदे भाई साहब कह रहे हैं कि 6000 के जांच जो संजय गांधी में 3000 के इंजेक्शन लगवाता भाई तो का कुछ नहीं निकला। 3 इंजेक्शन लगाए खोखा मांगे तो नहीं दिन का खोखा का इंजेक्शन डाला भाई इंजेक्शन को दो तो पेपर किस चीज का इंजेक्शन है क्या आप लगा रहे हो? अब शासन जो या सील कह रही है 12 ठे दुकान सील भाई कल कुछ नहीं, तो एक गवर्नमेंट के प्रोपोगंडा है। देखी आज हम थोड़ा सा यह माहौल बना तो सील करना ही, कल दुकान सब खुल जाई, दुकानदार का कोनो दोष नहीं है, कोनो मेहर से नहीं है। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन का दुकानदार बेचबे करे, सेल्समैन बेचे के ऊपर लाइसेंस है बना है। अन्नपूर्णा वाले तो यह कह रहे हैं कि 30 रुपया के दवाई जो है 300 में बेची जाए। बहुत सही कहा। डॉक्टर लिखा था मेरे पास खुद रखी बताई बयान देनी मेरे पास रखी डॉक्टर लिखा थे ये हमका 30 में खरीदे आवा थे 300 में दे ही थे। रीवा के डॉक्टर से बयान दी जब नहीं बोल सकी था जब बयान देनी वो सब डॉक्टरों की देखी कमीशन बंधा रहा था, कंपनी वाले आए कि उनका दई जाती मोटे रकम कि अपना हमारी यह दवाई लिखी। अब जौन कंपनी वाला इनका 5 लाख 10 लाख रुपया के चेक देगी जाई तो वो 30 रुपया के बना के 300 में न बेची तो का वो 50 रुपया के बजा के 45 रुपया में बेची। चलते यह हाल जो देख रहे हैं सुन रहे हैं एमा बिल्कुल चिंतित न हुई। यदि अपना का लागत हुई कि इन पचे भरैया व्यवस्था के शिकार हैं तो नंबर सबका लागे, मेला लगा रहा निकले नंबर सबके लागी। आज इनकर लगा है कल हमार लागी परों उनकर लागी है ना। तो ऐसे तैयार हो जी वह व्यवस्था के अपना हिस्सा बनना है। 14,000 लेके निपटी दवाई के पैसा नहीं लेकर 14,000 लेके निपटी गया। अब दवाई में लिखावे करी है, गाड़ी भाड़ा देवे करी है निपटी सोच ली 14,000 लेके जाँच में जाएगी डॉक्टर फीस देवा फुर्सत हुई है। अब दवाई के पैसे व्यवस्था करें तो दवाई नहीं है, जो मेन चीज है वो नहीं मिल पाई, नहीं मिल पाई इलाज नहीं मिल पाया। 1 रुपया लिखा नहीं, जांच महंगा 11-12 हजार रुपये चली गए। अब दवाई कहाँ से ले आई, अब दवाई कहाँ से ले अपना बताई। आए तो इलाज करावे रहे नहीं तो जांचों में कुछ नहीं करा नहीं। ये बताइए एक जिम्मेदारी तो इनकर यह है ना कि जो बचे टाइम बचावे खातिर और यह सोचा थे कि बाहर के दवाई जैसा एक जने भाई अबे कह रहे हैं अपनों सुन रहे हैं कि जो अस्पताल के दवाई है फायदा नहीं करे है, बाहर के दवाई फायदा करे थी। तो ये बच्चे अस्पतालन पर भरोसा तोड़ चुके हैं, अब अस्पताल में जाते ही नहीं आई। डॉक्टर जाता नहीं आए, डॉक्टर जाता नहीं, आधा घंटा का जल्दी जल्दी लिखी चले हम 71% यहाँ अपने मरीज में हॉस्पिटल में कमरा में देखा 1000 के 4000 की ओपीडी है, 1 घंटा में डॉक्टर कैसन के दिख ली बताइए अपना। 4000 मरीज पूरी दिन के ओपीडी रहा है 3000-4000 सीजन में और 1 घंटा का डॉक्टर बैठा रहा तो वो कहाँ से डॉक्टर 1 घंटा बैठे करे कितनी नुकसान हो रहा है। यहाँ मरीज बैठ रहा है फोन चला डॉक्टर साहब 10 मरीज बैठा बस रुको 10 मिनट में आ रहा हूँ। ये बताइए फीस के जो इनकर पचन के निर्धारण है अपना कहा है वो विभाग से है, फीस कितनी लीन जाती है। अब कोसे 500 कोसे 600 कोसे 800 कोनो डॉक्टर के हाँ मतलब एकर कोनो पैमाना है कोनो गवर्नमेंट के नियम आए कि फीस तुम मन माना है। हाँ जैसे जितना मन जितना मन पर उतना लूट ले। फीस में 500 लिहीन जांच में 10,000 लिख दी। अबे भाई साहब बयान दे रहे हैं फीस 500 लिहीन और जांच लिख दी 15,000 के, वो तो इनका आधा आएगा। तब कवर होगा बिल्कुल वहां से तो कवर होगा, वो तो आएगा ना, वो तो बिना मतलब क्या आएगा 5,000 रुपया इनके लगे सांझ के पहुंच जेली पापा। चलिए हालांकि कहा थे ना कि इंसान का जब ये स्थिति होती तब जिया में डर लागे लागत थी, मरे में नहीं। मरे के बाद तो सलगी मुक्ति मिल जाती या दुनिया से सलगी चिंतन से सलगी व्यवस्था से, लेकिन जिया में डर जरूर लागत है। काहे कि जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं आया तो सोची इलाज बेहतर इलाज की कल्पना नहीं की जा सके। अब 14,000 लेके भाई आए रहे और 14,000 जांच में चुक गया, अब दवाई ले भर का पैसा नहीं बचा। का अपना संतान के सुख से वंचित है
अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,